मित्रों नमस्कार। जेके मोटिवेशनल हब चैनल के साथ आज मैं जेके यादव। मित्रों, आज हम कारक व समास के संदर्भ में जानकारी देने जा रहे हैं। इस समास को ध्यानपूर्वक समझना है और अपने कॉपी पर नोट करना है। नोट करने के बाद इसको याद करना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा ताकि कोई समस्या ना आने पाए। देखिए यहाँ पर लिखा है समास। क्या लिखा है? समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी संक्षेपीकरण। अब समास की परिभाषा की बात करेंगे तो समास की परिभाषा ये सामने लिखा हुआ है। समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या योग से बने नए शब्द को समास कहते हैं। फिर से देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अब समास के भेद जो हैं 6 होते हैं, यानी मुख्यतः देखा जाए तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। अब ये 6 को क्रमशः हमको देखना है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास में यहाँ आधा व लगा रहेगा। और चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दिख रहा है। और पांचवा में है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और छठा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। याद है? तो पहला क्या है यहाँ पर? अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। और पांचवा है बहुव्रीहि समास। और छठा है तत्पुरुष समास। यानी समास के जो 6 भेद होते हैं, 6 भेद क्रमशः दिए गए हैं। अब हर समास का एक पद होता है। देखा जाए तो हर समास में 2 पद होते हैं। और किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये जानकारी आपको इस ग्राफ से पता चलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर दिया है पहले कॉलम में पूर्व पद प्रधान, फिर यहाँ पर दिया उत्तर पद प्रधान, फिर दिया दोनों पद प्रधान। कहने का मतलब ये है किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं।
ये जानकारी करने के लिए इस ग्राफ से जानकारी मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि पूर्व पद प्रधान, इस कॉलम के जस्ट नीचे कॉलम दिया है जिसमें लिखा है अव्ययी भाव समास, यानी पूर्व पद प्रधान किस समास का है? अव्ययी भाव समास का। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें बताना है पूर्व पद प्रधान। या तो ये पूछ सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान किस समास का होता है, तो इसमें बताना है अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। इसके बाद आइए दूसरे नंबर में, इसमें लिखा उत्तर पद प्रधान, ठीक है ना। तो इस यानी किस समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो इसमें देखना है कि तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तीनों समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं। आइए तीसरे में दोनों पद प्रधान, यहाँ पर दिया है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर नीचे दिया है द्वंद्व समास, ठीक है ना। यह प्रश्न बनता है द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर बताना है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। अब जैसे प्रधानता कैसे देखी जाती है, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए माता पिता। अब यहाँ पर देखिए माता भी और पिता भी दोनों का जो है समान प्रतिष्ठा होती है, इसलिए यहाँ पर माता भी प्रधान और यहाँ पर पिता भी प्रधान, यानी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं, ठीक ना। तो ये पहला पद पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर तीसरे कॉलम में दिया है कि समास विग्रह करने पर कोई तीसरा पद प्रधान, तो तीसरा पद प्रधान किसका होता है? बहुब्रीहि समास का, यानी बहुब्रीहि समास का कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, अब लंबोदर में उदर माने होता है पेट, यानी लंबा हो जिसका उदर अर्थात लंबोदर। अब लंबोदर किसे संकेत किया जाता है? यानी भगवान गणेश के लिए। तो लंबोदर में जो है जब विग्रह करते हैं तो लंबा है जिसका उदर, तो कौन है? इसका है, यानी भगवान गणेश का। तो तीसरा पद प्रधान होता है जाकर के, तो तीसरा पद प्रधान होता है जाकर के हमारे बहुब्रीहि समास में। मेरे हिसाब से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। यह है समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक ना। यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। अब समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या योग से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ये 6 भेद को आपको याद करना है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, छठवां है तत्पुरुष समास। अब किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, इस कॉलम में आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। मैं अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि अव्ययी भाव की पूरा परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है, फिर कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ये चीज याद हो जाएगा तो आगे समझने में आसान और सरल होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।